हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर फर्स्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है वो देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको ये नहीं समझना है आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, नहीं। सो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या होती है? ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स होती हैं प्रिंसिपल, जो हमें सच्चाई से रूबरू करवाती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल रिफर्स टू अ फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रुथ विच प्रोवाइड गाइड टू थॉट और एक्शन विच इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल स्टेटमेंट है, जिसे हम ट्रुथ भी बोलते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल ट्रुथ बोल सकते हैं, जो कि हमें गाइड प्रोवाइड करती है। गाइड मतलब जैसे कि टीचर क्या है, टीचर आपको गाइड प्रोवाइड करता है ना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। टीचर आपको बहुत सी चीजें सिखाता है, सीख देता है। ठीक है, ऐसे ही घर में आपके गार्डियन कौन है? आपके पेरेंट्स, वो आपको कुछ चीजें सिखाते हैं और सच्ची चीजें सिखाते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? फंडामेंटल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आपके टीचर्स आपको देती हैं। ठीक है, आया समझ में? और वो सभी गाइडलाइंस आपको हेल्प करती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कंडीशन क्रिएट हो रही है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या एक्शन लोगे और कैसे उसे डील करोगे। ठीक है, आया समझ में? तो आपकी लाइफ में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, एंड ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये किस पे बेस रहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऑनेस्टी लीड्स टू ट्रस्ट। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? ऑनेस्टी लीड्स टू ट्रस्ट। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये एक तरीके से गाइड है हमारे लिए। हमें अच्छे से पता है अगर हम ईमानदार होंगे तो लोग हम पे क्या करेंगे? लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। सो बेसिकली ये क्या है? प्रिंसिपल। और ये किस पे बेस है? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस है, जहां पर अगर हम ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी है कॉज एंड इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर हम ऑनेस्ट रहेंगे तो लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। सो ऑनेस्टी दिखाना इज कॉज एंड लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये उसका इफेक्ट है। एंड इस पूरे को मिला के क्या बनता है? ये पूरा हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है ये? प्रिंसिपल है, एक गाइड प्रोवाइड करता है, ये एक सच्चाई है। और अगर हम इस सच्चाई पर चलेंगे, इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो हम अपने जीवन में खुश रहेंगे एंड लोग हम पे भरोसा भी कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल जो रहता है वो एक तरीके से फंडामेंटल स्टेटमेंट है, ट्रूथ है, जो आपको गाइड प्रोवाइड करता है ताकि आप उस हिसाब से काम कर पाओ। और ये जो प्रिंसिपल्स रहते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जैसे कि आपके घर में, आपके स्कूल में आपको अपनी टीचर्स, आपके गार्डियंस, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल्स सिखाते हैं, ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में
कैसे चीजों को मैनेज करना है ये कौन देखता है? मैनेजर देखता है। तो मैनेजर के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स बने होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है? आया समझ में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। क्या मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर को हेल्प करती है उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, किस काम को कैसे करवाना है, उसमें क्या कर सकते हैं हम। ये कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, ये कोई सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, बट एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जिससे आपका काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है? दे आर नॉट रूल्स। अगर बोला जाए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीख है हमारे लिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं, ठीक है? आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे आपको आपकी मम्मी सिखा रही है कि अगर आप बड़ों की इज्जत करोगे तो आपको उनसे प्यार मिलेगा, तो ये क्या है? गाइडलाइन है आपके लिए, ठीक है? एक तरीके से प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको आपके एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना ही होगा, नहीं किया तो आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो वैसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रूल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं मैनेजर के लिए, ठीक है? आया समझ में? इनरिच योर सेल्फ, डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे हमें क्या देके रखा हुआ है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ observation and guidelines developed through observation and repeatedly experimented to test their validity। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कहाँ से आए हैं? ये ऑब्जर्वेशन से आए हैं, ठीक है? कैसे आए हैं? ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना है। ऐसे ही नहीं कि एक बार चीज देख ली तो हमने सोचा अच्छा यही होगा तो यही बना दिया, नहीं, बार बार इसे ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व करने के बाद बार बार इसे एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, तब जाके उसे प्रिंसिपल बनाया गया है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर की बात करें तो अगर आपकी मम्मी आपसे बोल रही है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो क्या ये यूं ही बोल दिया उन्होंने जस्ट बिकॉज आपने एक बार पढ़ाई करी थी, सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ाई करी थी, अगले दिन टेस्ट हुआ आपके अच्छे मार्क्स आ गए, इसलिए बोला है क्या? नहीं, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बचपन से लेकर अभी तक आप क्लास 12th में आ गए हो, तो जब जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तब तक आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, और जब जब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तब तक मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो ये उन्होंने बार बार ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, और इनफैक्ट जब उन्होंने खुद भी पढ़ाई करी होगी ना, ये चीज उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करी है। सेम ऐसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भी मैनेजर्स रहते हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स बनाते हैं वो प्रिंसिपल्स यूं ही नहीं बना लेते, वो ऑब्जर्व करते हैं, बार बार उसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है? आया समझ में? सच गाइडलाइंस आर टेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट एनवायरनमेंट। मतलब ये जो गाइडलाइंस रहती हैं, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं, ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे जाते, दुनिया के हर एक कोने में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां एक्सपेरिमेंट करके देखे जाते हैं। क्या वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है? अगर सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनने लायक है, ठीक है? आया समझ में? अगर आपके घर में आपकी मम्मी बोल रही है आपसे, ठीक है, आप लड़के हो, एक आपकी बहन है, आप मतलब भाई बहन हो आप, ठीक है, अगर भाई को बोल रहे हैं कि पढ़ोगे अच्छे से तो अगली बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बहन से भी सेम यही बात बोलेगी, ठीक है? आया समझ में? ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहा है तो बहन बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्स ला रही है, सब पॉसिबल ही नहीं है। वो देख रही है कि भाई पढ़ रहा है तभी अच्छे मार्क्स आ रही है, बहन पढ़ रही है तभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तभी वो बोल रही है दोनों को, क्योंकि दोनों ही जगह उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व भी करी है, एक्सपेरिमेंट भी करा है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और ये सिर्फ भाई बहन की बात नहीं हो रही, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, अगर बच्चा पढ़ेगा तभी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? आया समझ में? आप पढ़ोगे तभी आप टॉप कर पाओगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चीजें ऑब्जर्व नहीं करी जाती, दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीज को अप्लाई करके देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, तब जाके एक प्रिंसिपल बनता है, ठीक है? If they provide same result in all condition, then the guidelines are designed as management principles। सेम वही बात बोली जा रही है, ठीक है? चलिए
देन उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या देके रखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। अब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, बहुत ही रिजिड है, वो कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स की बात करें, दे आर रिजिड इन नेचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर वाटर बनाने का फॉर्मूला H2O है तो यही फॉर्मूला यूज करके हम वाटर बना सकते हैं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आया समझ में। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो क्या देके रखा है, दे हैव टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली एज दे डील विथ अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ता है, क्रिएटिवली अप्लाई करवाना पड़ता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस काम करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें प्योर साइंस प्रिंसिपल की, दे आर अप्लाइड इन स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर। बोला जा रहा है कि जो साइंस प्रिंसिपल है वो बहुत ही स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट मैनर में काम करते हैं और अप्लाई करवाए जाते हैं, मतलब फिक्स्ड मैनर रहता है इनका, ठीक है। आया समझ में। आंधी आए तूफान आए H2O फॉर्मूला यूज होगा तो यही होगा, ठीक है। आया समझ में। रिलेशन विथ एनवायरमेंट, अब रिलेशन विथ एनवायरमेंट, दे हैव टू बी कीप पेस विथ चेंजिंग एनवायरमेंट एज ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक। बोला जा रहा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रहते हैं उनको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मतलब फिक्स्ड नहीं होता, तो ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से ही उनको चलना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में। अब उसके बाद अगर हम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स की बात करें, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कीप पेस विथ चेंजिंग एनवायरमेंट एज दे डू नॉट चेंज विथ टाइम। बोला जा रहा है इनको चेंजिंग एनवायरमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं हो सकते। H2O मतलब H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। ये दोनों भी एक अलग अलग टॉपिक है। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, दे आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। बोला जा रहा है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टेक्निक से अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस टेक्निक को अच्छे से अप्लाई कर पाए, ठीक है। डिसीजन लेने में ये गाइडलाइंस, मतलब डिसीजन लेने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है ताकि हम उस टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। आया समझ में। और अगर हम मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो एक तरीके से ये प्रोसीजर है विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव डिजायर गोल, और इस प्रोसीजर को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, या जो भी गोल्स हमने सेट करके रखे होते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगेन फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है। आया समझ में। इसे आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेस वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जो एथिक मोरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, दे आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन। ये आपको अच्छे से पता है, डिसीजन लेने के लिए गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करी जाती है, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक ह्यूमन सोसाइटी में कैसे बिहेव करेगा, उसका एक जनरल रूल रहता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यूज, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि हम सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं वो हमें कौन सिखाता है, हमारे गार्डियन, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर सिखाते हैं। तो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से वैल्यूज है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे फॉर्म होते हैं, जब
वर्किंग सिचुएशन में हम उसे रिसर्च, अप्लाई, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस करके देखते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम वैल्यूज की बात करें, दे आर फॉर्म्ड थ्रू कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। नॉर्मली हमें अच्छे से पता होता है क्योंकि हमने घर से अच्छे से सीखा होता है कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो अच्छे से बात नहीं करना उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब कॉमन प्रैक्टिस है जो हम करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से चीजें नहीं बनी होती है, कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना रहता है, ठीक है। देन उसके बाद नेचर की बात करें, दे आर टेक्निकल इन नेचर, ठीक है। टेक्निकल होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और वहीं पे वैल्यूज की बात करें तो ये एथिकल होते हैं, ठीक है। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं, अगर वो सेल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका काम क्या है? कस्टमर से कनेक्ट करना, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना, ठीक है। कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज हो सकती हैं, ठीक है, डैमेज हो गया प्रोडक्ट या कुछ भी, तो वो अगर कस्टमर उनसे बात कर रहा है तो वो कितने भी परेशान हो, ठीक है, कितने भी घर से तंग होकर आए, लेकिन वो अच्छे से ही कस्टमर से बात करेंगे क्योंकि उनको इतना पता रहता है कि एक इंसान से कैसे डील करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है? एथिकल इन नेचर। कोई कंपनी उनको नहीं सिखा रही है कि आपको इस टोन में बात करना है, उस टोन में। एक जनरल नॉलेज होती है, हमें ऑलरेडी वैल्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं कि हमें डील कैसे करना है, तो वो क्या है? वैल्यूज है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि काम कैसे करना है, आपको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि बोलना ऐसे, इन शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, खुद का दिमाग रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अच्छे से ये पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में भी, मतलब हर जगह अप्लाई होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? गाइडलाइंस है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही बनाए जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देन उसके बाद मेनली बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर से चलते हैं। देन उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस रहते हैं। देन उसके बाद कंटिंजेंट, ठीक है। इन पांचों पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात करें, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। क्या बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। आया समझ में? और चाहे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कुछ भी हो, मतलब एक बिजनेस है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज टेलर मेड टूल्स। दैट मीन्स दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड ट्रैक जैकेट सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ क्या है? गाइडलाइंस है। हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये सॉल्यूशन है, ये किसी चीज का सॉल्यूशन है। मे भी हो सकता है कि आपके घर वालों ने, आपके मम्मी ने आपसे बोला अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, आपने अच्छे से पढ़ाई करी भी, लेकिन फिर भी उतने मार्क्स नहीं आ पाए जितने अच्छे से आपने पढ़ाई करी थी या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड करी है। मे बी कुछ पॉइंट्स आपने खुद से मिस कर दिए हो, तो वो सॉल्यूशन नहीं दे रही है, वो एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आपको सॉल्यूशन नहीं देते हैं, मैनेजर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं दे देते। सॉल्यूशन उनको खुद ढूंढना होगा, ठीक है, वो भी गाइडलाइंस की हेल्प से, प्रिंसिपल्स की हेल्प से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, दैट मीन्स दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स। जो भी मैनेजमेंट थिंकर्स रहे हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके एंड खुद एक्सपीरियंस करके, ठीक है। आया समझ में? यूं ही हवा में नहीं बनाए गए हैं। देन उसके बाद अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। मतलब साइंस की तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल इतने रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। They are flexible and can be modified by the manager as per the situation। और सिचुएशन के हिसाब से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेनली बिहेवियर की। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बींग्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एम क्या रहता है कि ह्यूमन बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब चेंज कर पाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ही बेस होते हैं ताकि हर सिमिलर सिचुएशन में हम वो प्रिंसिपल लगा पाए। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद कंटिंजेंट की बात करें तो क्या देके रखा है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब कंडीशनल, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो कंडीशनल होते हैं। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट अबाउट द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से ही कोई प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं वर्किंग कंडीशन पे। ठीक है, दे हैव टू बी सुटेबली अमेंडेड एज पर द सिचुएशन, और सिचुएशन के हिसाब से हम उसे अमेंड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया है, उसका मतलब क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं इस वीडियो को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके जाना, देन अगेन वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए एंड अपने बच्चों को भी दिखा पाए। ठीक है, आया समझ में? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।